एक बार प्रेम से बोलिए जय जय श्री सीताराम। तो कल की कथा में हम लोग सुन रहे थे कि किस प्रकार हमारे भोले बाबा माता पार्वती को नारद जी की कथा सुना रहे हैं। नारद जी काम को जीत चुके हैं, क्रोध को जीत चुके हैं, परंतु अपने अभिमान को नहीं जीत पाए। माया ऐसी ही होती है। पहले कोई एक विकार आता है, अगर हम उससे बच जाएं तो फिर दूसरा विकार आता है, उससे भी बच जाएं तो फिर तीसरा विकार आता है। तो जीवन में हमें हर विकार से बचना है, और वो बचाव केवल और केवल भगवान के नाम से और भगवान की कथा से ही हो सकता है। कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। ये कहते हैं कि महाराज, बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। तो अब नारद जी को तो सत्संग भी मिला, भोले बाबा ने समझाया, ब्रह्मा जी ने भी समझाया, पर नारद जी समझे नहीं। नारद जी चले गए भगवान के पास। सबने मना किया था कि देखो, आपने हमें बात बताई, बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छा लगा, परंतु भगवान को मत बताना, भगवान को अभिमान पसंद नहीं। पर नारद जी कहाँ मानने वाले थे। महाराज नारद जी तो पहुंच गए। एक बार कर तल बर बीना, गावद हरि गुण गान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनिनाथा, जहाँ बस श्रीनिवास श्रुति माथा। कहते कि महाराज, नारद जी अपनी वीणा और करतल लेकर पहुंचे कहाँ पर, क्षीर सागर में, जहाँ पर भगवान रमा निकेता यानी कि लक्ष्मी जी के पति और श्रुति माता यानी कि वेदों के मस्तक स्वरूप ठाकुर जी जहाँ विराजमान है। अब हुआ क्या कि नारद जी को आता देखकर भगवान स्वयं उठे। ऋषि मिले उठे रमा निकेता, बैठे आसन ऋषि ही समेता। महाराज भगवान खुद उठे और स्वागत कर रहे हैं, और नारद जी ये नहीं समझ पा रहे हैं कि आज मुझसे भूल क्या हो गई कि स्वयं भगवान किसी के लिए उठे और स्वागत करे। ये कुछ अलग सी बात है। ऐसा नहीं कि भगवान उठकर अपने भक्तों का स्वागत नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, परंतु नारद जी को ये सोचना चाहिए कि आज भगवान ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहीं मुझसे कोई अपराध बन गया, कहीं मैंने कुछ ऐसा बहुत ही अच्छा काम कर दिया। तो यहाँ पर नारद जी को थोड़ा विचार करना चाहिए था। गोस्वामी जी कहते हैं बैठे आसन ऋषि ही समेत। गोस्वामी जी ने ये नहीं कहा कि नारद जी को उन्होंने आसन पर बिठाया। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि बैठे आसन ऋषि ही समेत। पहले उन्होंने नारद जी को बैठा दिया और फिर भगवान बैठे। भगवान आज इतना ज्यादा सम्मान दे रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि हे मुनि, बड़े दिनों बाद आए, बताइए क्या समाचार है, कैसा चल रहा है सब कुछ। और आपने तो दर्शन ही नहीं दिए बड़े दिन। बता रही थी सारी बात, और अब नारद जी ने सारी बात तो बता दी, लेकिन भगवान की माया बड़ी प्रबल है। गोस्वामी जी कहते हैं अति प्रचंड रघुपति के माया, जेहि ना मोह अस को जग जाया। कहते कि महाराज भगवान की माया बहुत प्रचंड है, अति प्रचंड। माया बहुत प्रबल है, किसी भी रूप में आ सकती है, और किसी भी रूप में कभी भी आपको फंसा सकती है। इसीलिए हमें माया से बचना चाहिए। कुछ चीजें हमें लगती है कि देखो कितनी अच्छी चीज है, लेकिन वो है माया ही। महाराज हमें बचना चाहिए। बचाव केवल और केवल भगवान के नाम से और कथा से हो सकता है, क्योंकि विवेक तभी आएगा कि क्या चीज सही है क्या गलत है। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, जगत में ऐसा कौन जन्मा है
जिसे माया ने मोहित ना किया हो। भगवान की माया बहुत प्रभावशाली है। ये माया तेरी बहुत कठिन है राम। बड़ा प्यारा भाव है। माया से बचाते भी ठाकुर जी, और जो लोग भगवान के विरुद्ध बोलते हैं उनको माया में डालते भी ठाकुर जी। करने वाले तो भगवान ही है। राम की न चाहे सो होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। जो भगवान करना चाहते हैं होता वही है। उसके विपरीत कोई कुछ नहीं कर सकता है। लोग कहते हैं कि महाराज दशा चल रही है, हमारे ग्रह ही खराब है। तो जिसने ग्रह को बनाया है क्यों ना हम उनका भजन करें, क्योंकि होना तो वही है जो वो चाहेंगे। तो अगर वो सोचे कि चलो कोई बात नहीं, इस व्यक्ति का भाग्य बदल दिया जाए, तो हमारा काम तो वैसे ही बन गए। तो हमें केवल भगवान का आश्रय लेना चाहिए। रोष बदन करि वचन मृदु, बोले श्री भगवान, तुमरे सुमिरन ते मिटहि, मोह मार मदमान। कहते कि भगवान कह रहे हैं, नारद जी से कह रहे हैं, नारद जी आपने काम को जीता, क्रोध को जीता, इसमें कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। आप जैसे संत के स्मरण मात्र से काम, क्रोध, मद, मोह को कोई भी जीत सकता है। आप तो ऐसे महान संत हैं। तो यहाँ भगवान ने कोशिश की कि शायद नारद जी समझ जाए बात को, शायद नारद जी बात को मान के और शांत होकर बैठ जाए कि हाँ बात तो सही है, मैंने काम क्रोध को जीता, कोई बहुत बड़ा ऐसा तीर तो नहीं। ठीक है, जीता है भगवान की कृपा से, पर ठीक है, हुआ सब कुछ भगवान की कृपा से। भगवान ने समझाने का प्रयास किया, नारद जी माने नहीं। भगवान गए दुर्योधन के पास। भगवान ने कहा देखो दुर्योधन भैया, ऐसा है कि मैं पांडवों का दूत हूँ, दूत बन के आया हूँ, अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान आज अपनी प्रभुताई छोड़कर पांडवों के दूत बन के जा रहे हैं। भगवान भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। भक्तों के लिए भगवान कुछ भी कर सकते हैं। आज वो भगवान जिनका दर्शन देवताओं को दुर्लभ है, देवता दिन रात जिनकी स्तुति करते हैं, शेष गणेश महेश आगम निगम पुराण दिन रात जिनका गुणगान करते हैं, वो भगवान आज पांडवों के दूत बन के जा रहे हैं। दुर्योधन के पास भगवान पहुंचे। दुर्योधन को कहा कि भैया ऐसा है, पांडवों को तुम आधी जमीन दे दो, जो झगड़ा है तुम्हारा खत्म करो, और फिर ठीक है, पांडव अपनी जगह खुश है, तुम अपनी जगह खुश रहो। तो बोला कि नहीं, मैं तो नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि चलो कोई बात नहीं, आधी नहीं देनी है तो उसमें से दो चार गांव तुम रख लो, बाकी सारा कुछ दे दो। बोले कि नहीं, मैं तो वो भी नहीं दूंगा। तो अब युधिष्ठिर जी ने कहा था कि माधव, हमें तो 5 गांव भी मिल जाए ना, हम लोग उसमें संतुष्ट है, कोई बात नहीं। तो आप इतना कह दीजिएगा कि 5 गांव ही दे दे वो हमें। तो भगवान को थोड़ा सा गुस्सा आया। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, 5 गांव दे दे, बस, केवल 5 गांव। तो धृतराष्ट्र ने सोचा कि ये बात तो सही है कि चलो 5 गांव तो दुर्योधन दे ही सकता है। धृतराष्ट्र ने समझाया कि बेटा 5 गांव तुम इनको दे दो, क्योंकि हमारे पास तो पहले से बहुत संपत्ति है, 5 गांव में तो हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। तो महाराज दुर्योधन ने विचार किया। दुर्योधन ने कहा नहीं, मैं तो एक सुई की नोक के बराबर जगह भी नहीं दूंगा। भगवान ने कहा कि दुर्योधन, मैं तुम्हें अंतिम बार समझा रहा हूँ, देखो युद्ध हो जाएगा, तुम सब मारे जाओगे, तो उस बात का कोई अर्थ नहीं। इसीलिए मेरी बात मानो, केवल 5 गांव तुम पांडवों को दे दो। दुर्योधन बोला कि देखो ऐसा है कि मुझे कोई मार सकता नहीं, दूसरी बात युद्ध होता है तो पांडवों को कह दो कि युद्ध करके ले लें, क्योंकि मुझसे वो जीत नहीं सकते। भगवान ने कहा मैंने कह दिया है, तुम मारे जाओगे तो मारे जाओगे। अब दुर्योधन को गुस्सा आ गया। अभिमानी व्यक्ति का थोड़ा सा अपमान होता है तो वो गुस्से में आ जाता है। तो दुर्योधन ने बुलाया सैनिकों को और कहा कि इस ग्वाले को बांध लो।
दुर्योधन भगवान का सम्मान नहीं करता था। वो भगवान को हमेशा ग्वाला ही कहता था। पर भगवान को उस बात से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ता है। भगवान को तो इस बात से गुस्सा आ रहा है कि इसने पांडवों का अपमान किया है। भगवान केवल और केवल भक्तों के लिए ये सब कार्य करते हैं। भगवान को तो कोई कुछ भी कहता रहे, भगवान सह लेते। तो महाराज, अब हुआ क्या कि दुर्योधन ने तो कह दिया, सैनिक भाग कर भी आए। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा, तू मुझे बांधेगा, जिसकी माया से सारा संसार बंधा है, जिसको देखकर काल थर थर कांपने लग जाता है, वो मुझे बांधेगा। भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया, सब कांप गए। पर दुर्योधन भी ऐसा मूर्ख है कि अभी भी नहीं समझ रहा इसके सामने खड़ा कौन है। सबने समझाया कि ये साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी भगवान खड़े। अरे इन्होंने जो कह दिया सो सत्य है। ये अगर कह दे कि आज दुर्योधन की मृत्यु हो जाएगी तो तू अभी मर जाएगा, बात को समझ, 5 गांव दे दे। नहीं माना तो भगवान ने कहा, ठीक है फिर, मरने के लिए तैयार हो जाओ, युद्ध होगा, तुम सब मरोगे। और इस बार तुम सभी मर जाओगे, इस बार तुम बचोगे नहीं, सब कौरव खत्म हो जाएंगे। तो दुर्योधन अभी भी अपने अभिमान में बैठा है। अभिमान बहुत बुरी चीज है। ये हमें हमारे वास्तविकता का पता ही नहीं लगने देता है। तो ऐसे नारद जी महाराज भगवान के साथ जाकर बैठ गए। नारद जी समझ नहीं पाए कि मेरे साथ हुआ क्या है। पर फर्क ये है कि नारद जी तो नारद जी हैं, वे तो संत हैं। उनके साथ ये जो लीला हो रही है ये भगवान कर रहे हैं। और दुर्योधन एक मूर्ख है। उसने जो किया वो उसने स्वतः अपना विनाश किया है। नारद जी का विनाश नहीं हो सकता है क्योंकि नारद जी एक संत है। भगवान की लीला है। भगवान कुछ समय बाद सारी लीला को एक अच्छी दिशा में भी ले जाएंगे। तो हमें अपना जीवन भगवान के हाथ में सौंप देना चाहिए। उसके बाद फिर भगवान चाहे हमें अभिमानी बना दे, चाहे हमें अच्छा बना दे, पर केवल और केवल हमें भगवान के हाथ में हमारा जीवन सौंप देना चाहिए। एक बड़ी प्यारी बात है, हमारी मीराबाई कहते हैं कि महाराज, हाँ, बड़ा प्यारा एक पद है मीराबाई का। मैं पूरा तो नहीं गा सकता हूँ, लेकिन उसमें मीराबाई एक बात कहती है, गिरधारी लाल चाकर राखो जी। मीराबाई कहती है कि प्रभु, आप मुझे अपना नौकर बना के रख लो। भगवान ने कहा, क्यों? तो मीराबाई ने कहा कि देखो, मैं आपके घर पे नौकरी करूंगी, आप कहोगे तो जो जो काम आप कहोगे मैं वो कर दूंगी। तो भगवान ने कहा कि उससे आपको क्या मिलेगा? मीराबाई ने कहा, देखो, मैं आपके महल के बाहर सफाई करती रहूंगी, आपका दर्शन मिलता रहेगा। कुछ ना कुछ काम करती रहूंगी, किसी ना किसी बहाने आपका दर्शन करती रहूंगी। तो गिरधारी लाल चाकर राखो जी, अरे चाकर रहसु बाग लगासू, चाकर रहसु बाग लगासू, नित उठ दर्शन पासू। हाँ, नित उठ दर्शन पासू, वृंदावन की कुंज गलिन में, वृंदावन की कुंज गलिन में तेरी लीला गासूं। गिरधारी माने चाकर राखो जी, श्याम माने चाकर राखो जी। मीराबाई कह रही है कि मुझे अपना नौकर बनाकर आप रख लीजिए, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। हर भक्त यही गा रहा है, क्यों? क्योंकि ये है शरणागति। केवल भगवान की शरण में जो भगवान करना चाहे, उसमें फिर किंतु परंतु नहीं चलता है। उसमें हम सोचे कि भैया हम संसार में भी लोगों को पसंद कर लें, कि संसारी व्यक्ति मुझे बड़े अच्छे लग रहे हैं, या परिवार बड़ा प्यारा लग रहा है, और साथ के साथ हम भगवान को भी ले लें, वो फिर काम
नहीं हो पाएगा। भगवान कह रहे हैं, सबके ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बात भरी डोरी। भगवान कह रहे हैं कि सबके ममता ताग बटोरी, सबसे ममता छोड़कर मेरे पास आ जाओ। मन मना भव मद भक्तो, मन मुझ में लगाओ पूर्णतया, और किसी में नहीं लगाना है। ये भी नहीं है इसका अर्थ कि हम घर छोड़कर भाग जाएं, पर करना वही है जो ठाकुर जी ने कहा है। अब वो पता कैसे लगेगा? वो पता लगेगा मानस जी से। रामचरितमानस एकमात्र ऐसा साधन है जो हमें सब कुछ बता सकता है। वेद हर व्यक्ति नहीं पढ़ सकता, पर भगवान का नाम तो हर व्यक्ति ले सकता है, चाहे कोई चांडाल भी हो। भगवान का नाम वो भी ले सकता है। भगवान का नाम लेने का अधिकार हर एक व्यक्ति को है। और मानस जी की कथा भी हर एक व्यक्ति सुन सकता है। तो खैर, एक बार प्रेम से बोलिए, भक्तवत्सल भगवान की जय। तो नारद जी ने अपना जीवन भगवान को समर्पित किया हुआ है। भगवान जो भी करे वो सब भगवान के हाथ में है। और कुछ गलत होता है तो सारा नाम भगवान पर आएगा। हालांकि भगवान की लीला में तो कुछ गलत हो ही नहीं सकता है, पर एक भाव है, कहने का भाव है। तो कहते हैं कि भगवान ने कहा कि नारद जी, आप ऐसा ज्यादा प्रसन्न मत हो जाना। आपके तो नाम से ही काम क्रोध आदि सब खत्म हो जाते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, 5 ऐसे व्यक्ति हैं जिनका नाम लेने से काम विकार नष्ट हो जाता है। सनत कुमारो देव ऋषि शुक विस्मक प्लवंगमान। सनत कुमार, नारद जी, सुखदेव गोस्वामी जी, उसके बाद हमारे भीष्म पितामह, और स्वयं साक्षात सदगुरुदेव श्री हनुमान जी महाराज। इन 5 लोगों का नाम लेने से काम भाव नष्ट हो जाता है। तो कहते हैं, हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसको कोई ज्ञान नहीं होता है। आप तो ब्रह्मचर्य में तत्पर हैं, धीर बुद्धि है, आपको कैसा मोह होगा? आप क्यों इन बातों में पड़ रहे हैं? अरे भला कहीं आपको भी काम हरा सकता है। कैसी बात कर रहे हो नारद जी? नारद जी ने कहा, भगवान सब आपकी कृपा है। नारद जी अभिमान में बहुत ज्यादा ही खुश हो गए। अब नारद जी मन में सोच रहे हैं कि शिव जी ने और पिताजी ने तो मुझे ऐसे ही भड़का दिया। देखो भगवान कितनी प्रशंसा कर रहे हैं। अरे शायद वो लोग मुझसे जलते हैं। अभिमान में हमें अपने ही ऐसा लगता है कि हमारे अपने या हमारे खिलाफ है। हालांकि कुछ लोगों के अपने उनके खिलाफ होते भी हैं, पर जरूरी नहीं कि सभी बड़े हमारे खिलाफ हो। कई बार बात को मान भी लेना चाहिए। हुआ क्या कि महाराज, एक मैसेज आया था। बोले कि प्रभु जी, जो परिवार के लोग होते हैं वे हमेशा हमारा बुरा ही चाहते हैं। तो मैंने कहा कि ऐसा तो मेरे हिसाब से तो नहीं होता है। बोले आप देखो, सब टीवी सीरियल पे और सब वीडियो में यूट्यूब वगैरह पे यही दिखाया जाता है कि परिवार के लोगों से बचो। तो मैंने कहा देखो, जरूरी नहीं है कि टीवी पे सब सही दिखाया जाए। तो हुआ क्या है, बात बताइए। बोले कि वही बात है, मेरे नंबर कम आए और सब रिश्तेदार जो है मजाक उड़ा रहे, फोन कर करके पूछ रहे। तो मैंने कहा तो आप नंबर ज्यादा ले आइए, आप जो है, उनको मजाक के पात्र बनिए ही मत। बोले कि तो मैं इन रिश्तेदारों से पीछा कैसे छुड़ाऊं? तो मैंने कहा देखिए, वो तो नहीं छूटेगा। अब ऐसा आप किसी से पीछा नहीं छुड़ा सकते, आप मेहनत करके नंबर ज्यादा ला सकते हैं। बोले पढ़ाई इतनी मुझसे नहीं होती, लेकिन मुझे बस इनसे पीछा छुड़ाना है। किसी प्रकार मैं इनकी बेइज्जती कर दूं, मुझे सुख मिल जाएगा। हमारे साथ दिक्कत ये हो रही है कि हम लोग खुद काम नहीं करना चाहते। हम लोग दूसरे की बात को समझना ही नहीं चाहते। हम सबको एक दुश्मन के रूप में देख रहे हैं। अगर वो व्यक्ति मेहनत करते, अच्छे नंबर ले आते, तो वही रिश्तेदार जो है उनके आगे पीछे भी भागते। लेकिन दिक्कत ये है कि मेहनत करना ही नहीं चाह रहे हैं। तो कहने का भाव ये है कि जरूरी नहीं कि हर व्यक्ति हमारे लिए गलत ही सोच रहा हो। कुछ व्यक्ति ठीक भी सोच रहे होते हैं, या जो गलत सोचते हैं उनकी बात को हम मान भी सकते हैं। जैसे हमारे कबीरदास जी बड़ी प्यारी बात कहते हैं कि निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी बंधाए। कबीर बाबा ने कहा कि देखो, जो निंदक होता है ना, जो आपका शत्रु है, आपका वैरी है, आपकी निंदा करता है हर जगह,
उसको तो अपने पास रखो, और हो सके तो उसको अपने घर में रखो। किसी ने पूछा कि कबीरदास जी कैसी बात कर रहे हो आप? अरे अपने निंदक को कोई अपने पास रखता है? बोले हाँ। तो बोले अच्छा क्यों? कहते हैं कि बिनु पानी साबुन बिना वो निर्मल करे सुहाए। कहते हैं कि देखो, निंदक तो आपकी इतनी निंदा करेगा कि धीरे धीरे आप उस चीज को पकड़ोगे। जैसे इनके केस में कि इनके नंबर कम आ रहे हैं, अभी अगर पकड़ लेते उस बात को कि हाँ मेरे नंबर कम है तो मैं मेहनत ज्यादा करूं, तो बिना पानी और बिना साबुन के वो स्वभाव को निर्मल कर देता है। यह है निंदक की महिमा। हमारे यहाँ निंदक की भी महिमा कही गई है। तो इसलिए कभी भी किसी व्यक्ति से हम वैर ना समझे। ये एक अभिमान का सूचक है। क्या पता उस व्यक्ति की बात ठीक ही हो। खैर, नारद जी ने सोचा कि शायद वे दोनों मुझसे जल रहे हैं, उन्होंने ऐसी बात कह दी। और वो भी कोई दूसरे व्यक्ति नहीं, खुद के पिताजी और खुद के गुरु जी। तो महाराज नारद जी सोच रहे हैं कि आज भगवान मेरी कितनी तारीफ कर रहे हैं। भगवान को बोले कि प्रभु सब आपकी कृपा है, सब आपका ही दिया हुआ है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार करके देखा कि इनमें तो अभिमान आ गया, इसे मैं तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवक का हित करना ये मेरा प्रण है। मैं अवश्य वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण हो। तब नारद जी जो है भगवान के चरणों में सिर नवाकर वहां से चले गए। अब यहाँ से एक बड़ी प्यारी लीला शुरू हो रही है। भगवान की माया, भगवान की माया कैसी प्रबल है कि वे नारद जी जो इतने समय से एक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहे हैं, जिनकी नजर में हर एक स्त्री माँ के बराबर है, आज वो भी मोहित हो जाएंगे। भगवान की माया बहुत प्रबल है। कहते हैं कि महाराज लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया कि आप जो है नारद जी के साथ कुछ ना कुछ खेल करो। माया देवी ने कहा प्रभु जो आके ब्रिजहु मग महु नगर तेहि सत जो जन विस्तार श्रीनिवास पुरते अधिक रचना विविध प्रकार। अब नारद जी जा रहे थे, तो हुआ क्या कि महाराज रास्ते में उन्होंने 100 योजन यानी कि 400 कोस, यानी कि लगभग लगभग 1200 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ एक नगर देखा। इतना विशाल नगर, उस नगर की भांति भांति की रचनाएं, और इतनी सुंदर रचनाएं थी कि वो लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर से भी सुंदर थी। वैकुंठ से भी सुंदर उन्होंने वहां नगर प्रकट कर दिया। भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो भगवान ने वैकुंठ से सुंदर नगरी वहां प्रकट कर दी, और इतना विशाल नगर है। नारद जी देखकर सोच रहे हैं कि मैं हर जगह जाता हूँ, अब कोई इतना ट्रेवल कर ले तो उसे सब रास्ते याद हो जाते हैं। नारद जी ने कहा कि ये चीज तो मैंने कभी भी नहीं देखी, ये कौन सी नगरी है? नारद जी ने सोचा कि चलो अंदर जाकर देखता हूँ, ये नगरी तो बड़ी सुंदर है। तो उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे कि मानो कामदेव और रति ही सब मनुष्यों का रूप धारण करके आ गए। और उस नगर में शील निधि नाम का एक राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सोने के समूह थे। अब महाराज भगवान ने नगरी प्रकट की, उसका राजा बनाया शील निधि को। और उसका वैभव ऐसा था, वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। एक इंद्र का वैभव ऐसा है कि जिसे कोई देख भी नहीं सकता है। तो पूरा वैभव अगर दिखाया जाए इंद्र का, साधारण मनुष्य तो उसे देख भी नहीं सकता है, इतना वैभव है। और वो भी कोई साधारण व्यक्ति का नहीं, स्वर्ग के राजा का। और उससे भी 10 गुना वैभव है हमारी शील नीति जी का। क्षमा चाहूंगा, उससे भी 100 गुना ज्यादा वैभवशाली शील निधि जी हैं यहाँ पर। तो नारद जी ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि इतना वैभव किसी राजा का हो, इतने सुंदर यहाँ के लोग, इतना विशाल नगर, और मैंने ना देखा हो। तो नारद जी ने सोचा कि शायद देखा होगा, क्योंकि अब नारद जी में अभिमान है। नारद जी ने सोचा कि देखो छोटे मोटे नगर तो मैं देखता ही रहता हूँ, अरे जो वैकुंठ तक चला जाए उसके लिए छोटे मोटे नगर क्या ही है। नारद जी ने सोचा देखा होगा, चलो कोई बात नहीं, जाकर अब
वापस पता करता हूँ कि कौन कौन इसमें रहता है। और नारद जी को पता लगा कि जो श्रीनिधि नाम का राजा है, उसकी एक बेटी है, विश्व मोहिनी, जो बड़ी सुंदर है। विश्व मोहिनी, तो पूरे विश्व को मोह ले, वही विश्व मोहिनी। तो दिखने में बड़ी सुंदर है, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी जी भी मोहित हो जाएं, ऐसी सुंदर विश्व मोहिनी। और वो बिना मेकअप के सुंदर है, यानी कि भगवान की माया। तो कहते हैं वे सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता है? माया का वर्णन तो कौन ही करेगा। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि देखो, उसका वर्णन तो मैं नहीं करूंगा। वे राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, और इससे वे अगणित सजा हुआ राज्य और सुंदर लग रहा था। अब वहां पर बहुत से राजा आए, भांति भांति के राजा वहां पर विराजमान थे, अलग अलग नगर से, अलग अलग राज्यों से। तो हुआ क्या कि खिलवाड़ी मुनि नारद जी उस नगर में गए, क्योंकि नारद जी को तो कुछ ना कुछ ऐसा करना होता है जिससे कोई बढ़िया न्यूज बन जाए। तो महाराज नारद जी वहां पहुंच गए, और नगर निवासियों से उन्होंने जब सब कुछ पूछा, तो नगर निवासियों ने बताया कि नारद जी, हमारे राजा जो है ना, उनकी बेटी, एक ही बेटी है, विश्व मोहिनी, और उसकी शादी होने वाली है। तो शादी के लिए उसको स्वयंवर करना है, तो इसलिए स्वयंवर चल रहा है अंदर। सब सब समाचार सुनकर राजा जो है, सब तैयारी कर ही रहे थे, इतने में नारद जी महल में पहुंच गए। और राजा ने नारद जी की पूजा की। राजा बोले, हम तो आज धन्य हो गए, नारद जी सरीखासन के यहाँ आया है। बहुत सी तारीफ की, नारद जी का अभिमान और बढ़ गया। तो राजा शैलनिधि ने कहा कि हे प्रभु, हे नारद जी, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आप तो महात्मा हैं। अगर आप कृपा करके मेरी बेटी का हाथ देख लें, कि मतलब इसके हाथ में जो है कैसा वर लिखा है, किससे इसका विवाह होगा। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, देख देते हैं, ज्योतिष तो हमें आता ही है। अब ज्योतिष शास्त्र बहुत ही अच्छा शास्त्र है, उसमें सब कुछ पता लग सकता है। पर उसमें जो भाग्य को बदला नहीं जा सकता है। भाग्य तो केवल भगवान के नाम से बदला जा सकता है। जैसे हुआ क्या है कि एक ज्योतिष के विद्वान थे, बहुत अच्छे विद्वान थे। क्या है, ज्योतिष शास्त्र है तो वास्तव में ऑथेंटिक, पर इसकी विद्या कुछ कुछ लोगों को ही आती है, हर व्यक्ति को नहीं आती है। नहीं तो कहने के लिए तो बहुत से व्यक्ति हैं, लेकिन सच्चे विद्वान बहुत कम लोग होते हैं। कहने के लिए तो मैं कह दूं, यहाँ पर हमारे अर्जुन प्रभु जी बैठे, मैं कह दूं कि देखो जी, आपको आम बहुत पसंद है, वो कहेंगे बिल्कुल प्रभु जी, सही बात है, आम तो बड़ा अच्छा लगता है। फिर मैं कह दूं कि आपको संसारी लोग थोड़ा कष्ट देते हैं, वो कहेंगे ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही, संसार के लोग तो दुख देते ही। अब मैं कह दूं कि आपको भगवान बड़े अच्छे लगते हैं, वो कहेंगे ये भी बात सही है। तो कुछ ऐसी ऐसी बातें जो सबके साथ होती हैं, तो वो कहने में कोई ऐसी बुराई नहीं है। और ऐसा मैं लोगों को सिखा भी चुका हूँ। क्या है, बहुत से लोग बार बार यही पूछते रहते हैं कि कोई मंत्र बता दो, कोई तंत्र बता दो। तो एक दिन मैंने कहा कि चलो आओ, मैं आप सबको आज मंत्र बताता हूँ। तो बोले अच्छा, हाँ, बोले बताओ। मैंने कहा देखो, कोई मंत्र वगैरह ऐसे दिया नहीं जाता है, तो मैं तुम्हें एक विद्या सिखाता हूँ, ज्योतिष वाली, हाथ पढ़ना। बोले अच्छा, इसे सीख सकते हैं? मैंने कहा अरे 5 मिनट के अंदर अंदर सब सीख जाएंगे। बोले ये तो अच्छी बात है। तो मैंने एक व्यक्ति का हाथ पढ़ा, उसे सब बातें बताई कि आपको पढ़ना अच्छा नहीं लगता है। बोले हाँ। और बिना मेहनत किए पैसा आ जाए। बोले हाँ। तो मैंने कहा ये सब बातें तो बस ऐसे आप आगे सबको बोल देना, हो गई ज्योतिष विद्या। और लोगों ने विश्वास भी कर लिया। तो मैंने कहा देखो ऐसा है, मंत्र मंत्र के चक्कर में मत पड़ो, ना ही इस ज्योतिष के चक्कर में पड़ो। ठीक है, हाथ वगैरह दिखाने में कोई गलत बात नहीं, पर इससे तुम्हारा कुछ होने नहीं वाला है। जो है सो पता लग जाएगा, वो जान के क्या करना है। उससे बढ़िया भगवान का नाम लो, भजन करो। उसमें से एक व्यक्ति थे जो कुछ समय तक भजन के लिए लगे, उसके बाद का पता नहीं। तो खैर, कहने का भाव ये है कि उन्हीं की तरह हम भी इस बात को समझें
कि इन चीजों में पढ़ने का कोई अर्थ नहीं, क्योंकि ज्योतिष विद्या आपके बारे में वो बताएगी जो है, जो आपके जीवन में लिखा हुआ है वो बता दिया जाएगा। उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि अगर जीवन में लिखा है कि दुख आएगा तो वो सुख में बदल दिया जाएगा। ऐसा नहीं होता है। होना वही है जो लिखा हुआ है। तो अब ज्योतिष आचार्य थे, बड़े विद्वान थे। ज्योतिष में कुछ ऐसे भी होते हैं जो एक्सेप्शंस होते हैं, जिसको थोड़ा सा बदला भी जा सकता है या उपाय करके कम किया जा सकता है, ये बात होती है। तो उन्होंने एक दिन अपनी कुंडली देखी, और देखकर महाराज सब पता किया कि ये ग्रह यहाँ पर है, ये ग्रह यहाँ पर है। तो बड़े परेशान हो गए। बोले 6 महीने बाद और 4 महीने बाद मेरे ऊपर एक ऐसा भारी संकट आने वाला है कि जिसमें मुझ पे एक झूठा आरोप एक स्त्री लगाएगी, और वो झूठे आरोप में राजा मेरी बात सुनेंगे नहीं, और मुझे जो है फंसा दिया जाएगा, जो कि आजकल होता भी है। और मेरी बहुत सी बदनामी होगी संसार में। मैंने कुछ किया नहीं है, मेरी गलती नहीं है, पर झूठा आरोप लगेगा। तुम्हारा ज्योतिष के विद्वान थे, कांपने लग गए कि अब मैं करूं क्या। तो पहुंचे अपने गुरु जी के पास। चाहे ज्योतिष के विद्वान ही क्यों ना हो, पर काम ऐसी स्थिति में संत ही आते। कहा कि गुरु जी, ऐसी ऐसी सब बात है, 4 महीने बाद तो मेरी बहुत ज्यादा बेइज्जती होने वाली है। आप कृपा करके बचा लो। कोई ऐसा उपाय आप बता दो जिससे थोड़ा कम हो सके, या मैं इससे बच सकूं, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो गुरु जी ने कहा कि देखो, उपाय तो एक है, और उससे कम तो छोड़ो, उससे खत्म हो जाएगी ये बात, परंतु तुम विश्वास नहीं करोगे। बोले मैं कर लूंगा गुरु जी, आप बता दो। बोले नहीं नहीं, विश्वास नहीं करोगे। 3 4 बार कहा तो वो बोले कि नहीं गुरु जी, जो आप कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। गुरु जी ने बोला ठीक है, ऐसा करो, एक माला ले लो और एक व्रत ले लो कि मैं अब से केवल और केवल एक कमरे में बैठकर अलग जो है राम राम जपूंगा, और सब भूल जाऊंगा। ना मुझे किसी से बात करनी, ना मुझे किसी से कोई रिश्ता रखना है। मौन व्रत राम नाम का धारण करो। वो बोले ठीक है गुरु जी, मैं करूंगा। बोले बस 4 महीने बाद ये घटना होने वाली है, 6 महीने का नियम ले लो। 6 महीने तक ये करते रहो, तुम्हारा काम बन जाएगा, जाओ। तो महाराज अगले दिन से उन्होंने अपनी ज्योतिष की सब ज्योतिष का काम छोड़ के कमरे में बंद होकर बैठ गए। राम 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 जपते जा रहे हैं। उनको 3 महीने बाद एक सपना आया, जिसमें वो सारी घटना हुई कि एक स्त्री आई है अपना हाथ दिखाने। स्त्री को पता लगा कि मेरे जीवन में तो कुछ बहुत अच्छी बातें तो लिखी नहीं है। तो उन्होंने जो है जाकर पंडित जी पर झूठा नाम लगा दिया कि चलो इसी बहाने राजा कुछ धन आदि कुछ तो दे देगा। तो झूठा नाम लगाया। पंडित जी की बड़ी बदनामी हुई। संसार के लोग सब कह रहे हैं कि देखो, हम तो आपको कितना अच्छा पंडित समझते थे, और आप तो ऐसे निकले। राजा ने भी बात नहीं सुनी। राजा ने कहा कि बस इनको जो है इनका मुंह काला करके गधे के ऊपर बिठाकर इनको चारों ओर का चक्कर लगवाओ, फांसी दे दो। सब घटना हुई, और वे डर के उठे। उठते ही गुरु जी के पास भागे कि गुरु जी, ऐसा ऐसा सपना आया है, अब मैं क्या करूं। बोले कि देखो, मैंने तुम्हें जो कहा है वो नियम पूरा कर लो, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होने वाला है। नियम पूरा हुआ, कुछ भी हुआ ही नहीं। तो ये फिर से गए कि गुरु जी, मेरे साथ तो कुछ भी नहीं हुआ, 4 महीने बाद होना था, 6 महीने हो गए, आज तक तो कुछ हुआ नहीं। बोले कि हुआ है, पर वो सपने में ही हो गया। जो होना था वो सपने में ही भगवान ने दिखा दिया। वो भाग्य बदल दिया गया तुम्हारा। तुम्हारी ज्योतिष की विद्या भी झूठी नहीं हुई, क्योंकि ज्योतिष कह रहा था कि काम होगा, तो काम तो हुआ है, पर सपने में हो गए। तुम्हारी लाज भी बच गई, तुम्हारा काम भी बन गया। तब से उन पंडित जी ने ज्योतिष की विद्या को हाथ ही नहीं लगाया। उन्होंने वो सब काम छोड़ दिया और बोले बस अब तो मैं ये नियम आजीवन पालन करूंगा, अपना बैठ के राम राम करूंगा। ये भगवान के नाम की सामर्थ्य। तो केवल भगवान का नाम ऐसा है जो भाग्य बदल सकता है, बाकी किसी में कोई सामर्थ्य नहीं। यार एक बार प्रेम से बोलिए श्री राम नाम महाराज की जय। तो खैर, हमें ऐसा नहीं करना है कि हमारा किसी निजी स्वार्थ के लिए नाम जप करें। ये तो मैंने नाम की महिमा सुनाने के लिए ऐसा कहा है। तो नारद जी हाथ दिख रहे हैं विश्व मोहिनी का। नारद जी से बड़ी प्रार्थना की कि आप जो है इनके दोष और गुण कहिए।
पहले दोष बताइए फिर गुण बताइए। पहले के लोग ऐसा ही करते थे कि संतों से या घर के बड़ों से, एक पहले तो घर के बड़ों को भी कुंडली वगैरह देखनी आती थी, उनसे ये पूछते थे कि पहले दोष बता दो फिर गुण बताना। क्या है कि दोष अगर होंगे तो हम सुधार देंगे। आज के युग में तो दोष ही दोष है, तो हम सुधारे किसको। और दोष भी आजकल तो ऐसा नॉर्मलाइज हो गए कि कोई व्यक्ति शराब पी रहा है, ठीक है शराब ही तो पी रहा है, उसके बाद वो मांस का सेवन कर रहा है, ठीक है मांस का सेवन ही तो कर रहा है। तो आजकल सब कुछ ऐसा हो गया है कि सब कुछ ही ठीक है, पर वास्तव में सब कुछ गलत है। तो विश्व मोहिनी के गुण दोष के बारे में जब पूछा गया, उसके रूप को देखकर नारद जी तो अपना वैराग्य ही भूल गए। नारद जी तो मोहित हो गए विश्व मोहिनी को देखकर। अब देखिए, वास्तव में ऐसा हो नहीं सकता है क्योंकि नारद जी एक संत हैं, और भगवान की माया है, तो भगवान ने ऐसा सब कुछ रचा है। कोई ऐसा नारद जी के खिलाफ हम ना सोचे कि देखो नारद जी भी तो मोहित हो सकते हैं, हम क्यों नहीं हो सकते। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोग बहाना ढूंढते हैं। एक कोई भक्त थे, मैं नाम नहीं लूंगा, तो वो आए और आकर बोले कि प्रभु जी, जब भगवान की 16,108 पत्नियां हैं तो भगवान भी तो मोहित हो गए थे। तो मैंने कहा देखिए 16,100 तो वो हैं जिनको भगवान ने बचाया है। तो बोले हाँ वो बात तो ठीक है, पर फिर भी 8 पत्नियां तो भगवान की प्रमुख पट रानियां हैं। तो मैंने कहा देखिए उनकी भी सबकी अपनी अपनी कथा है। जैसे रुक्मणी जी, फॉर एग्जाम्पल, रुक्मणी जी ने कहा कि अगर भगवान आप ना मिलोगे तो मैं तो मर जाऊंगी, तो उनको तो बचाना पड़ा। बोले कि प्रभु जो भी बात हो, भगवान के पास इतनी पत्नियां हैं। तो मैंने कहा कि अच्छा तो क्या होगा। बोले कि हम भी तो विवाह कर सकते हैं, 2 3। तो मैंने कहा आपके अभी कितने विवाह हुए। बोले अभी तो नहीं हुआ है, घर वाले रिश्ता ढूंढ रहे हैं। तो 2 3 विवाह हम तो कर ही सकते हैं। तो मैंने कहा देखो भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। बात को समझिए। और वैसे भी हमारा कानून आपको इजाजत ही नहीं देता है 2 3 विवाह की। आप एक हिंदू, हिंदुओं को ये जो छूट नहीं, तो वो माने नहीं। अच्छा उन्होंने एक ऐसी बात कह दी जो मैं यहाँ नहीं कहूंगा, परंतु यहाँ से एक बात स्पष्ट होती है कि लोग बहाना ढूंढ रहे हैं। इसीलिए कथा में मैं बार बार ऐसी चीजें कहता हूँ कि नारद जी में कोई दोष मत देखिए, माता पार्वती में कोई दोष मत देखिए। लोग इन चीजों को पकड़ लेते हैं। किसी ने देख लिया कि माता पार्वती को भगवान पे शंका हो गई, तो वो खुद को जो सहला रहे कि ठीक है मुझे भी भगवान पर शक कभी हो गया तो ठीक ही होगा, उसमें गलती नहीं है मेरी। तो इसलिए शास्त्र को ध्यान से समझना चाहिए। बहुत सी बातें लिखी होती है पर वो समझनी बहुत जरूरी है। खैर, एक बार प्रेम से बोली भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये केवल और केवल भगवान की लीला चल रही है। नारद जी मोहित हो गए। नारद जी ने देखा इतनी सुंदर स्त्री तो मैंने कहीं नहीं देखी। नारद जी के हाथ में विश्व मोहिनी का हाथ है, और नारद जी की आंखें विश्व मोहिनी के मुख पे। देखते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। और उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए। पर प्रकट रूप में कोई लक्षण उन्होंने कहा नहीं। अब प्रकट रूप में कह दें कि आपकी बेटी तो बड़ी सुंदर है जी, और मेरा इनसे विवाह करा दो, तो ये बात अच्छी नहीं लगेगी। तो नारद जी मन ही मन सोच रहे हैं कि काश इनके साथ मेरा विवाह हो जाए। क्या है कि मैं वैसे भी कुंवारा हूँ बड़े समय से, तो विवाह कर लेता हूँ। भजन का क्या है, वो तो गृहस्थ में भी हो जाएगा। तो ऐसा भाव आया, और लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे कि जो इसे ब्याहेगा वो अमर हो जाएगा, रणभूमि में कोई भी उसे जीत नहीं सकेगा। अब देखिए यहाँ पर जो बात आई, नारद जी को यहाँ ही समझ जाना चाहिए था कि जो इनके साथ विवाह करेगा वो अमर हो जाएगा। उसका अर्थ ये है कि केवल भगवान ही ऐसे जो अमर है, ये जिनको रणभूमि में कोई नहीं जीत सकता है। वे शील निधि की कन्या जिसको वरेगी, यानी कि जिसको अपने पति के रूप में चुनेंगी, सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। नारद जी यहाँ भी बात नहीं समझ पा रहे। विश्व मोहिनी की रेखाओं में लिखा है कि जो भी इनके पति होंगे, चर अचर जितने भी संसार में जीव हैं सब उनकी सेवा करेंगे। रणभूमि में कोई उनसे जीत नहीं पाएगा।
और वे अमर होंगे। तो ऐसे केवल और केवल भगवान है जो अमर है, जिनसे कोई जीत नहीं सकता है, और सब लोग जिनकी सेवा करते हैं। वैसे तो केवल भगवान है। पर नारद जी इस बात को समझ नहीं पाए। नारद जी को लगा कि शायद ऐसा वो व्यक्ति हो जाएगा। नारद जी अपनी धुन में मस्त हैं। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में विचार किया कि मेरा इनसे विवाह हो जाए, और राजा से जो लड़की के सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए। नारद जी ने सोचा कि चलो, अब साधु के वेश में तो कौन विवाह करेगा, तो अच्छा एक वेश धारण करके आता हूँ, बढ़िया सुंदर कपड़े पहनूंगा और थोड़ा सुंदर सज के आऊंगा तो अच्छा लगूंगा। उनके मन में चिंता थी कि मैं जाकर अब सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे वो कन्या मुझे मिल जाए। इस समय जब तब से कुछ नहीं हो सकता है। हे विधाता, मुझे कन्या इस तरह मिलेगी। हे भगवान, आप मेरी सहायता कीजिए। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल रूप चाहिए, जिसको देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और जयमाल मेरे गले में ही डाल दे। नारद जी सोच रहे हैं कि रूप कैसे सुंदर बनाऊं। कोट पैंट तो चलते नहीं थे। आजकल ये भी फैशन है कि महाराज कुछ भी हम करते रहे, तो उसमें कोट पैंट बहुत जरूरी है। नहीं तो कई जगहों पर तो एंट्री भी नहीं मिलती। तो नारद जी ने सोचा कि अब रूप किस प्रकार सुंदर बनाया जाए। कहीं कोई ऐसे कपड़े पहनूं, कोई ऐसा मेकअप करूं, क्या करूं। फिर नारद जी के मन में आया क्यों ना भगवान का रूप मांग लूं। अरे सबसे सुंदर तो भगवान है। भगवान को कह देता हूँ कि आपका रूप मुझे दे दो थोड़ी देर के लिए, और मैं शादी करके आपको अपना आपका रूप वापस कर दूंगा। हरिसन मांगो सुंदर काई, कोई जात गहरवती भाई। देखिए नारद जी का भाव कितना प्यारा है। नारद जी की लीला के माध्यम से भगवान बहुत सी शिक्षाएं दे रहे हैं हमें। नारद जी को जरूरत पड़ी तो वो किसी से मांगने नहीं गए। मांगा भी तो उन्होंने भगवान से ही मांगा, और किसी से नहीं मांग रहे। ये है एक भक्त का स्वभाव कि मांगना भी है तो केवल ठाकुर से। जो कुछ है ठाकुर जी हैं हमारे, और कोई भी नहीं। संसार में किसी व्यक्ति से मांगने नहीं गए। तो बोले कि चलो भगवान को बुलाता हूँ, किंतु हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है। भगवान के समान तो मेरा हितैषी कोई भी नहीं, भगवान ही मेरा अच्छा चाहते हैं। और किसी और को जाकर कह दूं, इंद्र को कह दूं कि अपना रूप दे दो, तो इंद्र तो मुझसे ज्यादा सुंदर तो नहीं दिखते हैं। अभी नारद जी को लग रहा है कि शायद केवल भगवान ऐसे हैं जो मुझसे ज्यादा सुंदर दिखते हैं, थोड़े बहुत, वो भी थोड़े बहुत। बाकी मुझसे ज्यादा सुंदर कौन होगा, क्योंकि नारद जी को थोड़ा अभिमान हो गया। वास्तव में बात ठीक भी है, क्योंकि नारद जी संत है। संत तो वैसे ही बड़े सुंदर होते हैं, दिखने में भी सुंदर, स्वभाव में भी सुंदर। संत तो सब रूप से सुंदर है। साधु ते होए ना कारज हानि। पर नारद जी ने सोचा कि केवल हरि मेरे हैं, केवल ठाकुर जी मेरे हैं, तो मैं उनसे रूप मांगूंगा और वही मेरी सहायता करेंगे। उस समय नारद जी भगवान की बहुत प्रकार से विनती करते हैं। सोचते हैं कि अब वैकुंठ जाऊंगा, इतना समय लग जाएगा, यहाँ पीछे से शादी हो गई, फिर मैं करूं तो करूं क्या। इतने में वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं महाराज। इतने में ठाकुर जी प्रकट हुए, और ठाकुर जी ने प्रकट होकर नारद जी को दर्शन दिए। बड़ी प्यारी बात गोस्वामी जी ने लिखी। गोस्वामी जी कहते हैं, बहुविध विनय कीन तेहि काला, प्रगटे प्रभु कौतुकी कृपाला। देखिए प्रगटा कौन है ये जानना जरूरी है। भगवान का जब जन्म हुआ, गोस्वामी जी ने लिखा कि भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। जब भगवान का जन्म हुआ तो भगवान कैसे प्रकट हुए? भय प्रगट कृपाला, जो सब पर कृपा करते हैं। लेकिन आज कौन प्रकट हुए? प्रगटे वो प्रभु को तुकी कृपाला। आज वो प्रभु प्रकट हुए हैं जो कृपालु तो हैं, और उसके साथ साथ थोड़े कौतुकी भी हैं। भगवान थोड़ा खेल भी करते हैं खुद के आनंद के लिए। इसलिए तो कल की कथा में हमने सुना कि भगवान सोच रहे हैं कि मैं नारद जी का अभिमान भी तोड़ दूं, थोड़ा मेरे साथ खेल भी हो जाए। भगवान बड़े नटखट हैं, वो कुछ ना कुछ खेल करते ही रहते हैं। अब वो चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे राम रूप में हो, कृष्ण रूप में हो,
महाराज भगवान प्रकट तो हुए, लेकिन थोड़े कौतुक के रूप में। अब ठाकुर जी महाराज आए। नारद जी खुश हो गए कि अरे भगवान, मैं आपके पास ही आ रहा था और यही सोच रहा था कि अगर वैकुंठ जाऊंगा तो टाइम लग जाएगा। अच्छा हुआ आप ही मिल गए यहाँ पे। प्रभु बिलो कि मुनि नयन जुड़ाने, होई है काज यह हर्षाने। बोले कि प्रभु आज तो आनंद ही आ गया, आप इतनी जल्दी आ गए। नारद जी की बहुत आर्त और इस दीनता को देखकर सब कथा नारद जी ने कह सुनाई कि प्रभु ऐसी ऐसी बात है, मैं सोच रहा हूँ शादी कर लेता हूँ। भगवान ने बोला हाँ सही बात है, एक आप ही कुंवारे रह गए थे, बाकी तो देखो सबकी शादी हुई पड़ी है देवताओं में भी। तो आप भी कर लो, बढ़िया है। मेरी भी हुई है, भोले बाबा की भी हुई है, ब्रह्मा जी की भी हुई है, इंद्र की भी शादी हो चुकी है। सबने कर ली, आप रह गए, आप भी कर लो। और उसके बाद फिर आपके जो बड़े भाई है सनत कुमार, उनकी भी करा देंगे। बोले वो तो अभी बच्चे हैं, क्योंकि क्या है सनत कुमारों को श्राप मिला था दक्ष प्रजापति से कि तुम हमेशा 5 साल के बच्चे के रूप में ही रहोगे। बोले उनको छोड़ो भगवान, आप मेरी शादी करा दो। क्या भजन तो आपका गृहस्थ धर्म में भी हो जाता है, आपको नहीं छोड़ूंगा मैं। भगवान बोले हाँ हाँ बिल्कुल, आप शादी करो, बताओ मैं क्या सेवा कर सकता हूँ। आपकी शादी में मेरा कोई काम हो तो मैं कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो बोले नहीं नहीं प्रभु, आप तो बस इतनी कृपा कीजिए, आप मेरा एक छोटा सा, मेरी छोटी सी सहायता कर दीजिए, कुछ चाहिए मुझे आपसे। भगवान बोले मांगो मांगो। भगवान अपने भक्त के पीछे पीछे दौड़ते हैं कि ये कुछ मांगे और मैं फटाफट दे दूं। पर भक्त भी ऐसे होते हैं जो मांगते ही नहीं। पर आज तो नारद जी महाराज अभिमान में भगवान की माया से प्रेरित है, तो नारद जी ने मांग लिया। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांति नहीं पावो ओहि। नारद जी ने कहा कि प्रभु आप अपना रूप मुझे दे दीजिए, किसी प्रकार मैं उसको नहीं पा सकता। मतलब अगर मैं इस रूप में जाऊंगा साधु के रूप में, तब तो वो विश्व मोहिनी मुझे जो वर के रूप में चुनेगी नहीं। कोई भी व्यक्ति साधु से शादी क्यों करेगा। हाँ अगर मैं सुंदर सज के जाऊंगा, आपकी तरह सुंदर बन जाऊंगा, तब वो मुझे पसंद करेगी कि देखो कितना सुंदर दूल्हा है। तो आप अपना रूप मुझे दे दीजिए बस। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही कीजिए। सबसे प्यारी बात पूरी इस लीला में केवल एक यही बात है जिसने नारद जी को बचाया है। यहाँ भजन काम आता है। भजन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। अगर हम सोचें कि नारद जी ने तो इतना भजन किया, वो भी माया से प्रेरित हो गए क्या, ऐसा नहीं है। नारद जी के भजन ने उन्हें बचाया है। अगर इतना भजन उन्होंने ना किया होता तो वो ये बात नहीं कह सकते थे कि जेहि वेदनाथ होई हित मोरा, करहु सो बेगी दास मैं तोरा। बड़ी सुंदर बात है, ये महामंत्र है ये चौपाई। मैं कभी किसी को ये नहीं कहता हूँ कि आप कोई चौपाई याद कीजिए या किसी चौपाई को रटिए, कोई आवश्यकता नहीं। आप उस बात को समझ जाइए, सबसे बड़ी बात वो है। पर इस चौपाई को याद करके हम सबको गाना चाहिए। एक बार तो कम से कम भगवान को सुनानी चाहिए, या वो भी ना कर सके तो कथा के मंगलाचरण में तो मैं ये चौपाई गाता ही हूँ। तो मेरे पीछे मन ही मन आप दोहरा सकते हैं। इस चौपाई को याद अवश्य कीजिए कि जे वेदनाथ होई हित मोरा, करहु सुबेगी दास मैं तोरा। जिस विधि से मेरा हित हो हे प्रभु, आप वो कर दीजिए। मैं नहीं जानता हूँ मेरे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। नारद जी कहते प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, अच्छे बुरे की मुझे क्या समझ। आप कर देना जो आपको करना है, बस मुझे अपना रूप दे दो। तो अपनी माया का विशाल बल देखकर दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा मैं वही करूंगा। भगवान ने देखा कि मेरी माया कितनी प्रबल है, कि देखो नारद जी सरिका संत ही आज मोहित हो गए। नारद जी मोहित हो गए, बताओ। नारद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है जैसा टीवी वगैरह में दिखा देते हैं कि एक व्यक्ति आते हैं, नारायण नारायण करके हंसी मजाक करके चले जाते। नारद जी तो परम ज्ञानी, परम भागवत है। जिनके शिष्य परम भागवत बन गए, सोचिए वो खुद कितने बड़े भागवत होंगे। साधारण शिष्य नहीं है नारद जी के। नारद जी जगत जननी भवानी माता पार्वती के गुरु हैं। वे ध्रुव जी, प्रहलाद जी, व्यास जी, वाल्मीकि जी, इन सबके गुरु हैं।
और इनकी महिमा तो खैर कम है ही नहीं, उनके गुरु जी तो गुरु जी ही महाराज। पर आज नारद जी भी मोहित हो गए, भगवान देखकर हंस रहे हैं। हंसकर भगवान बोले कि नहीं नारद जी, मैं वो नहीं करूंगा जिससे आपका हित हो। नारद जी बोले प्रभु, फिर मैं जाऊंगा कहाँ? भगवान कहते, जेहि विधि होई परम हित, नारद सुनहु तुम्हार, सोई हम करब नान कछु, भजन न मृषा हमार। भगवान कहते हैं कि नारद, जिस प्रकार तुम्हारा परम हित होगा मैं वो करूंगा। भगवान की ओर आप एक कदम बढ़ाइए, भगवान आपकी ओर 100 कदम बढ़ाकर भाग के आते हैं। नारद जी ने केवल इतना कहा कि मैं आपके हाथ में डोर सौंपता हूँ, जो आपको करना हो मेरे लिए अच्छा हो आप वो कर देना। भगवान कहते हैं कि हित नहीं, जिससे आपका परम हित होगा मैं वो करूंगा। और विश्वास करना नारद जी, मेरे वचन कभी झूठे नहीं होते। मैंने कह दिया सो आपका परम हित होगा ही होगा। नारद जी बोले ठीक है प्रभु। कृप्य माग राज व्याकुल रोगी, और वेद न दे सुनहु मुनि जोगी। बड़ी प्यारी बात है। कहते हैं हे योगी मुनि, सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करना ठान ही लिया है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। भगवान ने संकेत दे दिया, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति एक बीमार है, और बीमारी के बाद वो डॉक्टर के पास जाता है कि जी मैं बीमार हूँ, आप देख कर बताइए मुझे क्या बीमारी है। डॉक्टर कहते हैं भैया ऐसा है, आपको ये टाइफाइड हुआ है, और इसमें जो है आपको कोई तला फला या कोई ऐसा जंक फूड नहीं खाना है। बाकी थोड़ा थोड़ा आप जो परहेज करो, आप ठीक हो जाओगे जल्दी। वो कहे ठीक है। अब वो जाकर घर वालों को कहे कि जंक फूड मत देना, और बस बाकी मुझे सिंपल सिंपल भोजन दे देना। अब अगर वो जाकर डॉक्टर से मांगेगा भी कि मुझे थोड़ी सी सहूलियत दे दीजिए कि मैं कुछ बढ़िया खा लूं, तो बस 1-2 दिन के लिए खा लूं, डॉक्टर साफ मना कर देंगे कि देखो, आपको ठीक होना है तो आपको थोड़ा सा परहेज करना पड़ेगा। बस उसी प्रकार भगवान ने कहा कि देखो, जिस प्रकार रोगी व्याकुल होकर कुपथ मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता है, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारे हित के लिए जो उचित था तुम्हें दे दिया। क्योंकि वहां कोई ऐसा मिरर तो है नहीं। आजकल तो सबके पास फोन है, तो सब फोन निकाल कर बढ़िया अपनी फोटो देख लेते। लेकिन नारद जी के पास ऐसा कोई साधन नहीं जिससे वो देख सके कि मुझे क्या रूप मिला है। और नारद जी को जरूरत भी नहीं, क्योंकि वे भक्त हैं। और भक्त को भगवान पर विश्वास होता है कि भगवान ने जो दिया होगा अच्छा ही दिया होगा, मेरे लिए अच्छा ही होगा। तो नारद जी तो महाराज फटाफट भाग कर अंदर गए। भगवान का रूप मिला है, साधारण व्यक्ति का रूप थोड़ी मिला है, हरि का रूप मिला है आज। अब देखिए, हरि शब्द के भी दो अर्थ है। एक तो हमारे ठाकुर जी, और एक अर्थ है वानर से, क्योंकि सब रूप भगवान के ही है। तो भगवान ने उसमें से अपना बंदर वाला रूप नारद जी को दे दिया। अब नारद जी बंदर के रूप में दिख रहे हैं, लेकिन सबको नहीं। भगवान कभी अपने भक्त की बेइज्जती नहीं करवाते, लाज नहीं जाने देते। सबको तो यही लग रहा है कि नारद जी बैठे हैं, लेकिन केवल एक भगवान, नारद जी और विश्व मोहिनी, तीन लोग जो है खुद को बंदर के रूप में, नारद जी को बंदर के रूप में देख सकते हैं। और चौथे हैं दो शिवगण, क्योंकि शिव जी को पता था नारद जी पे अभिमान आ गया। तो शिव जी ने अपने दो गण जो है नारद जी के पीछे भेज दिए थे कि इनके पीछे पीछे जाओ, कोई बहुत बड़ी गलती बन जाए तो मुझे बुला लेना, और मैं संभाल लूंगा, नारद जी की रक्षा करनी है। तो वो तब से जो है नारद जी के पीछे पीछे ही है। जब से नारद जी वैकुंठ गए, सारी बात बताई और यहाँ आए, तब से वो नारद जी के पीछे पीछे भाग रहे हैं। अब वे लोग भी वहां बैठे थे सभा में कि देखते हैं नारद जी के साथ क्या होता है। भोले बाबा को सब संकेत मनी मन पहुंचा रहे हैं कि आज तो नारद जी शादी के लिए तैयार हो गए। बाबा बोले नारद जी ये तो काम गलत कर दिया आपने, पर चलो कोई बात नहीं, आगे की जो रिपोर्ट हो बताना। अब वो दूत जो शिवगण है, वे दोनों नारद जी के पीछे बैठे हैं। तो बस केवल दोनों शिवगण, विश्व मोहिनी और नारद जी, ये चार लोग खुद को और नारद जी को वानर के रूप में देख सकते हैं। बाकी सबको नारद जी के रूप में ही दिख रहे हैं। सबने सोचा कि यार, नारद जी यहाँ क्यों बैठे हैं? अरे, नारद मुनि तो मुनि है, ये तो संत है, ये स्वयंवर में आकर बैठ गए। पर चलो कोई बात नहीं, इनसे शादी कौन करेगा, शादी तो हमारे साथ ही होगी।
तो किसी को कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। और सब लोग नारद जी को देखकर प्रसन्न हो रहे हैं कि चलो संत है, संत का दर्शन मिल रहा है। नारद जी को लग रहा है शायद मेरे रूप को देखकर सब खुश हो रहे हैं कि मैं इतना सुंदर लग रहा हूँ। तो पहले नारद जी सबसे पीछे बैठे थे, अब जाकर सबसे आगे बैठ गए पहले नंबर पे। नारद जी को ये था कि देखो, भगवान का रूप लेकर आया हूँ, कहाँ बेचारी विश्व मोहिनी सबको देख के अंत में मेरे पास आएगी, मुझे चुनेगी, समय बर्बाद करेगी। अच्छा है मैं आगे बैठ जाता हूँ, आएगी माला डालेगी, शादी हो गई, काम ही खत्म, बाकी सब राजाओं की जरूरत ही नहीं। तो नारद जी सबसे आगे जाकर बैठ गए। अब महाराज विश्व मोहिनी आई। अब आगे की क्या लीला हुई, नारद जी का विवाह हुआ है नहीं, वो तो हम कल की कथा में जानेंगे। आज वाणी को यहीं विश्राम देते हुए केवल 2 मिनट प्रेम से हम लोग मानस जी की आरती करें। एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री सीताराम। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सियपी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति